बातें सही बोलता है, सख्त होती हैं लेकिन सही होती हैं। तो कल इन्होंने एक बात की, मैं आपसे शुरू करता हूँ। कल इन्होंने कहा कि शाहीन अफरीदी ने टॉस जीतकर मौका ज़ाया कर दिया, पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। आपके ख्याल में, आपने पूरा मैच देखा? नहीं, इस तरह नहीं मैंने बोला, मैंने इस तरह नहीं बोला। मैंने ये बोला कि मैं ये समझता हूँ, ये मैंने वर्ड यूज़ किया, मैं ये समझता हूँ कि अंडर लाइट्स जो है आप सेकंड बैटिंग ना करें, ठीक है, और कोशिश ये करें कि जब टॉस जीतें नेक्स्ट मैच में या इस मैच में टॉस जीतो आपको बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि आप डे का थोड़ा सा फायदा उठाते। मैंने ये बोला था, मैंने नाराजगी का इजहार नहीं किया था। अच्छा चलें भाई, ये बोला था, लेकिन आपने दूसरे अंदाज से मैच को कवर किया। आपके जहन में ये पॉइंट था जो बतौर क्रिकेटर इन्होंने उठाया, जो कि सही पॉइंट है, क्योंकि रिजवान से भी ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था। देखिए, दोनों कप्तानों से मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ सवाल हुआ था, दोनों ही कप्तानों को ये कहना था कि 17 साल बाद एक वेन्यू पे रिस्पांस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हुई, विच वाज अ गुड साइड टू सी। बट टीम पाकिस्तान क्या परफॉर्मेंसेस रही, क्या रही, जीत आ गई, यस सबको बड़ा खुश होना चाहिए कि जीत आ गई, मगर जीत जिस टीम के अगेंस्ट आई और जिस फैशन में आई, इज दैट द वे वी विल गो फॉरवर्ड? क्या ये तरीका है आगे जाने का? क्या इसी तरह की जीत पे हम मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करेंगे? सवाल यहां पैदा होता है, बिकॉज लोग कहेंगे जी जीत गई टीम, उसके बावजूद जो है वो इख्तलाफ कैसा, उसके बावजूद जो है कोई कैसे कह सकता है कि हाँ जी ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ। वही टीम्स बड़ी बनती हैं जो जीत में अपनी बुराइयों को देखती हैं, अपनी शॉर्टफॉल्स, अपनी गलतियों को देखती हैं। सो 2 बॉल पहले पाकिस्तान ने जो है वो 2 विकेट से जीत हासिल की, बट क्या ये यहां तक जाना चाहिए था मैच? क्या ये डोमिनेंट परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने किसी को भी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ए कैटेगरी नहीं दी, तो वो हमसे ज्यादा समझते हैं। तो दोनों को कहें, दोनों बी टीमें खेल रही हैं। हमारा स्टैंडर्ड ये है ना असल में, तो हम अपने आप को यही बोलेंगे कि भाई बी स्टैंडर्ड वाली क्रिकेट हम खेल लें, जहां पे ये स्कोर 40 से 42 ओवर में पूरा होना चाहिए, वो आखिरी ओवर तक जा रहा है, क्या वजूहत हैं ये देखनी चाहिए। और जहां तक आपने कामरान की बात करी, कामरान फैसलाबाद स्टेडियम से चल पड़े, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन बासित भाई, ये अभी हम यही बात कर रहे थे कि दुनिया की सारी टीमें हमारे साथ जब खेलती हैं तो वो कमजोर से कमजोर टीम बनाती जाती हैं, अपने लड़कों को भेजती जाती हैं। अब मैं वही कह रहा हूं कि मैथ्यू ब्रिट्स के 6 वनडे खेले और वो कप्तान है, सही है। अब आप इनमें देखें, एक लड़के का पता नहीं 1.5 साल बाद कमबैक हो रहा है, बिल्कुल ही टीम जो है वो चाहिए थी और एक डोमिनेंट विन नहीं होनी चाहिए थी। ये सारे सवालात आज इन पे बात करेंगे, साथ ही साथ डिस्कशन हमारी होगी। आईसीसी ने बड़ी खामोशी से कल एक प्रेस रिलीज निकाली, और बाकी इतनी खामोशी से निकाली कि 1-1.5 घंटे तक वो कहीं ना कहीं किसी की ट्वीट उसके ऊपर आई हुई थी, ना किसी कोई बात कर रहा था उस प्रेस रिलीज के बारे में, बिकॉज वो इतनी खामोशी से वो प्रेस रिलीज आई। एंड दैट प्रेस रिलीज वाज अबाउट द एशिया कप फियास्को, जो सब कुछ एशिया कप में हुआ, प्लेयर्स ने क्या क्या किया। अब डिबेट ये चल पड़ी है कि फैसलाबाद के क्राउड भी बाबर आजम के आउट होने के बाद मैदान छोड़ के चला गया। अब इस बात के ऊपर शोर मचाया जा रहा है, इस बात के ऊपर ट्वीट्स किए जा रहे हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, खबरें चलाई जा रही हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं कि चले पिंडी के क्राउड ने तो ये हरकत की, समझ आती है, लाहौर के क्राउड ने हरकत की तो समझ आती है कि जी वहाँ पे लाहौर बाबर का घर है। अब फैसलाबाद के अंदर भी ऐसा कुछ हो गया। भाई, मैंने आज से 1 हफ्ता पहले भी एक वीडियो बना के ये बात बोली थी कि जिन लोगों को बाबर आजम से मसला है, उसके फैंस की तरफ से उसके लिए ये मोहब्बत का इजहार करना, वो आने लगता है, तो जो पहला बैट्समैन नेशनल मैच हो रहा है तो थोड़ा सा एक अनहर्ड किस्म की टेरिटरी है। ठीक है, वहाँ डोमेस्टिक मैचेस होते हैं, नेशनल T20 या बहुत सारी और चीज़ें होती रही हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल मैच का एक अलग ऑरा होता है, तो वो देखना पड़ेगा कि पिच कैसा बिहेव करता है, कंडीशंस कैसी हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा विंटर भी शुरू हो गया है, ड्यू फैक्टर भी उनके जहन में था। तो मेरा यहाँ तक ख्याल है, कल जो मैंने बात सुनी, सलमान अली आगा भी और शायद एक किसी और ने कहा कि मैं मिस कर रहा हूँ पोस्ट मैच, कि उनका हैरानगी हुई कि ड्यू फैक्टर आया नहीं, आया नहीं, जिसकी वजह से गेंद स्पिन भी हुआ। आप देखें, शाहीन ने अपने बैटिंग लाइन को क्रेडिट दिया कल, उन्होंने कहा कि हमने अच्छी बॉलिंग की, बट हमारे बैट्समैनों ने जब गेंद स्पिन हो रहा था और गेंद जब स्किड कर रहा था थोड़ा सा, तो उसके अंदर उन्होंने अच्छी बैटिंग की। गो कि हमारा बैटिंग क्लैप्स हमेशा की तरह हो गया, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे, हमें नई मैच फिनिशर मिल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, आप तो मुझसे मेरी राय पूछेंगे, तो मेरे ख्याल में मैं मार्जिन दूंगा दोनों कप्तानों को कि जो भी कल डिसीजन लिया गया वो एक्सपेरिमेंटल था। अब आप इस पोजीशन में
जहां अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बेहतर है। कल चूंकि पहला मैच था, इस ग्राउंड में बहुत अरसे बाद हो रहा है, ड्यू फैक्टर सरप्राइजिंगली नहीं आया, बट मेरे ख्याल में कोई अच्छा नहीं तो बुरा फैसला भी नहीं था ये। बुरा अच्छा, फैसला इसमें एक चीज और ऐड करूं मैं, जिस दिन मैच हुआ कल, क्या उससे 2 दिन पहले प्रैक्टिस नहीं हुई? हाँ हुई है। तो क्या उस प्रैक्टिस के दौरान आपको पता आया नहीं चला होगा, कि ड्यू आया या नहीं आया? ड्यू आया होगा, इसीलिए उन्होंने फैसला किया। देखें एक ड्यू वो होता है जो आप क्यों लेते हैं? भाई अभी तो मैच चल रहा है ना, अभी 17 रन चाहिए 15 बॉलों में। मेरा एक सवाल है आपसे आज, T20 में मैच बराबर होता है, सुपर ओवर होता है, ऐसे 50 ओवर में जब मैच बराबर हो जाता है तो 1 ओवर क्यों होता है? वो फिर 2 ओवर का होना चाहिए ना, उसमें 3 विकेटें होनी चाहिए, 4 विकेटें। ये मैं कल ईमेल करूंगा आईसीसी को। नहीं आप देखो ना, 20 ओवर में 1 ओवर, 50 ओवर में भी 1 ओवर। नहीं वो यार मैं बासित नोट भाई- बना रहा था तो मैंने बोला यार, हाँ ये बात आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन वो ओवरों के हिसाब से नहीं कर रहे, वो एक हल निकालने का तरीका बता रहे हैं कि किसी तो को 2 ओवर में भी तो हल निकलता है ना। नहीं, वो तो शॉर्टेस्ट वे में हल निकालना है। अब ये थोड़ी करेंगे आउट टॉस कर लेते हैं कौन जीता कौन नहीं जीता, फिर तो टॉस कर लो। इसलिए वो 1-1 ओवर देते हैं कि फैसला कर लो कि कौन जीता कौन हारा। नहीं वैसे 50 ओवर के हिसाब से 2 ओवर होने चाहिए नजीब, या 15 बॉलें होनी चाहिए। नहीं वो देखो फिर तो जब आप लॉस बनाते हो, रूल बनाते हो, तो थोड़ा डिफरेंट बनाओ ना। हाँ ये बात भी सही है। की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा होता है, जिस पे बॉल बहुत ज़्यादा गीला होता है, ग्राउंड बहुत ज़्यादा गीला होता है, आपका ग्रिप नहीं होता, स्पिनर्स के लिए प्रॉब्लम होती है, फास्ट बॉलर्स के लिए प्रॉब्लम होती है। एक ड्यू आपने भी देखा, हम सब ने देखा, मैचेस में आता है, लेकिन वो इतना डिस्टर्ब नहीं करता, या अंपायर के पास या प्लेयर्स के पास वो उसका टॉवेल्स नहीं होते हैं। अगर जब टॉवेल होते हैं तो इसका मतलब है ड्यू बहुत ज्यादा आ रहा है। कम है तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कम ड्यू तो में। कल जो मुकाबला होगा उसमें पाकिस्तान टॉस अगर जीते, मैंने सबके लिए बात की है, आपके साउथ ख्याल अफ्रीका हो, मेरी नजर में, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि वो जो दिन का रात होने, मगरिब होने से पहले जो 2-2.5 घंटे आप नेचुरल रोशनी के। लेकिन 17 साल बाद क्रिकेट हुई, ये तो साउथ अफ्रीका की बैड बैट्समैनशिप भी बोलूंगा, और शाहिनशाह अफरीदी की गुड कैप्टनसी, कि जहां पे 350 रन नजर आ रहे थे वहां पे कमबैक करना, किस तरह बॉलर को यूटिलाइज करा शाहीन ने क्या 3 कप्तान थे आज, बाबर भी कप्तानी कर रहा था, सलमान अली आगा भी और शाहीन भी। अच्छी चीज है कि वो सबसे मशवरे कर रहा था। चौका मारा है सलमान अली आगा ने, 13 बॉलों में 12 रन चाहिए। तो अच्छी चीज है कि ये बहुत सालों बाद लगा कि टीम एक जेल हुई हुई है फील्डिंग के दौरान, हाँ बैटिंग के दौरान नहीं कह रहा, फील्डिंग के दौरान। ये मेरे लिए अच्छा साइन था। और अच्छा मुझे एक और चीज जो है वो मैं बड़ा इसको आपको पता है अक्सर ये चीज जरूर नोट करता हूँ। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान एक मैच जीत के आ गई। पाकिस्तान की खुशी नहीं समा रही है, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा होगा। अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।